दे रंग। ये आप देख रहे हो, ये जो आपको राइस दिख रहे हैं, ये बासमती के राइस है जो हम खाते हैं, जिनको ये कंबाइन काट रही है। और ये देखिए किस तरह से ये कंबाइन का जो फ्रंट का हिस्सा है, इसमें ये जो बालियां हैं इसमें अटकती जाती हैं और कट कट के मशीन के अंदर जाती हैं और पीछे डंठल खड़े रह जाते हैं, जिसको कि बाद में पराली के तौर पे जाना जाता है। तो ये एक तकनीकी प्रक्रिया है, उसके तहत आजकल बहुत जल्दी काम हो जाता है और यहाँ से ये ड्राइवर इसको कंट्रोल करते हैं। और ये टैंक है जिसमें जो धान है वो टैंक में इकट्ठा होता है और जब ये भर जाता है तो इसको बाद में खाली किया जाता है एक ट्रॉली में ले जाकर, और ट्रॉली को घर भेज दिया जाता है। पहले बहुत लंबा समय लगता था, किसानों को हाथों से कटाई करते थे, लेकिन अब आधुनिक युग में तकनीक का सहारा, ये देखिए किस तरीके से बड़े इत्मीनान के साथ, और एक दिन में लगभग 40-50 एकड़ ज़मीन की इस तरह से फसल की कटाई की जा सकती है। ये तकनीक का कमाल है। विकसित देशों में और भी कम समय लगता है। भारत में भी अब काफ़ी आधुनिक यंत्र आ चुके हैं और ये बड़े दक्ष होते हैं ये ड्राइवर जो इसको कर रहे हैं। बहुत सालों का इनके पास अनुभव है। ये देखिए किस तरह से इनका कंट्रोल है। साथ में एक साथी भी रहता है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। और ये देखिए आप देख रहे हैं फ्रंट से अब कैमरे को लिया गया है। कंबाइन चलती हुई आ रही है। इस मशीन को कंबाइन बोलते हैं। काफ़ी बड़ी मशीन है और ये जो आप पैडी देख रहे हैं, धान देख रहे हैं, इसकी कटाई हो रही है। ये देखिए मशीन के अंदर जाते हुए और ऊपर के जो बालियाँ होती हैं उनको मशीन अपने अंदर ले लेती है और जो इसके डंठल हैं खड़े रह जाते हैं और बाद में उसको पराली के तौर पर आप जानते हैं उनका पराली के तौर पर उनको जलाया जाता है। ये देखिए ये प्रक्रिया है। बहुत बड़ी मशीन है। काफ़ी इसके हिस्से हैं। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं जो पराली पीछे खड़ी है, डंठल खड़े खेत के अंदर, इनको खेत में जोत दिया जाता है। ये सरकार ने आजकल इसमें एक दवाई निकाली है जो कि इसको खाद में तब्दील कर देती है, लेकिन काफ़ी महंगी है। और इस तरह देखिए ये छोटे छोटे जो पुर्जे लगे हैं, इसमें छलनी लगी है और ये गीला है मैदान, यानी कि खेत गीला है। ट्रैक्टर के पहिए बता रहे हैं इस वजह से, अन्यथा ट्रॉली साथ साथ चलती है जिसमें धान गिराया जाता है, लेकिन यहाँ पर धान को टैंक में इकट्ठा करते हैं। ये देखिए जो झाड़ फूस है, जो फालतू की चीज़ है, वो बाहर निकल कर फील्ड में गिर जाती है। और अब जब धान की ये फसल, ये धान टंकी में पूरा भर जाता है तो उसके बाद ये कंबाइन साइड में खड़ी, सामने जो आप देख रहे हैं ट्रॉली है, उसमें ले जाकर इसको खाली कर देंगे और फिर अपने काम पर लग जाएंगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, किसानों को करनी पड़ती है। वर्ष में 2 या 3 बार जब उनकी फसल पकती है तो किसान के लिए एक उत्सव का माहौल होता है। अगर अच्छी फसल होती है तो किसान खुश है, देश का अन्नदाता खुश है। और किसान की सबसे बड़ी बात है, ये केवल इंसानों के लिए अन्नदाता नहीं बल्कि पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए साल भर किसान के खेतों से उन्हें खाने को मिलता रहता है। ये देखिए अब कंबाइन को मोड़ा गया, आगे का जो हिस्सा उसको उठा लिया गया और इस पाइप के माध्यम से, जो हरे रंग का पाइप आपके सामने है, यहाँ से इस ट्रॉली का बिल्कुल एंगल पर लेकर सही करके उसको सीधा करके, और पक्षी भी देखिए धान को खा रहे हैं। किसान अन्नदाता है, पक्षियों का भी, इंसानों का भी, जानवरों का भी। और ये देखिए किस तरीके से धान अब ट्रॉली में भरा जा रहा है। टंकी खाली हो जाएगी और उसके बाद
इसे घर भेज दिया जाएगा और दूसरी ट्रॉली घर से आ जाएगी। अच्छा, एक घंटे 'ਚ किन्ने किले कट दिंदी है अभी? घंटे च कट दी 3-4 किले कट दिंदी है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 7-8 ਸਾਲ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ 50 ਕਿੱਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵੜਦੀ ਹੈ। 50 ਕਣਕ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਣਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ 4x4 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਚੜ ਕੁਚੜ ਦਾ ਖੋਪੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਣਕ 'ਚ 4x4 ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ 15 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। 15 ਮਾਡਲ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦਾ ਕੰਬਾਈਨ 'ਚ। ਕਣਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਪੈਡੀ 'ਚ ਜੀਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਉੱਡਦਾ। ਕਾਫੀ ਟਫ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं जी खेत। टी ब्रेक हुई है और चाय पी रहे हैं। एक घंटे कितना कट दिंदी है? हाँ, 3-4 किले कट दिंदी है जे सही चलती रहे। देखो, अब जो ट्रॉली लोड हो रही थी उधर, अब इधर घर में आके अनलोड हो रही है। अब ये सारी अनलोड हो जाएगी। और ये देखिए, जब ट्रॉली से भरकर इसको घर पर लाते हैं तो इसको चावल, धान, पैडी या जीरी भी कहते हैं। और इस तरह इसको अनलोड किया जाता है, खाली किया जाता है, फिर ये ट्रॉली खेत में चली जाएगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है और एक टीम वर्क है। किसान का जो काम होता है जब उसकी फसल पकती है तो एक टीम वर्क होता है, बड़ी मेहनत लगती है। और जो कंबाइन आपने देखी थी खेतों में जो फसल काटती है वो 15 से 20 लाख रुपए की आती है। यहाँ पर इसको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इसको इस तरीके से देखिए, ये पंखे के बीच में से निकाला जाता है ताकि इसमें जो हल्के दाने हैं, जो घास फूस इस पैडी में, इन चावल्स में आया है, उसको अलग किया जाता है और सही जो धान की फसल है, जो चावल के दाने हैं, उनको, इस जीरी को बोरियों में पैक किया जाता है और बाद में इसको शेलर पे भेजा जाता है जहाँ पर दाने अलग होते हैं, भूसा अलग होता है और वो भूसा भी बिकता है। और कुछ ये धान सेला प्लांट में भी जाता है। आड़तिया कह लीजिए, कमीशन एजेंट कह लीजिए, वो किसान के घर से ही इसको बैग में भर कर ले जाते हैं। और ये देखिए, हम बात कर रहे थे इस मशीन की, एक दूसरी ट्रॉली आई, उसको भर रहे हैं। तो दिन भर मेहनत करता है किसान और 15 से 20 लाख की ये मशीन है। गांव में किसी के पास ये कंबाइन होती है और वो किराए पे देते हैं ड्राइवर सहित, और तकरीबन 500-600 रुपये एक एकड़ की यहाँ पर फीस लगती है कटाई की। और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद किसान आश्वस्त होता है कि उसकी फसल जो पक गई है वो अब बिकने के लिए पहुंचेगी और साल भर का
उसके पास साधन होंगे जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके। जैसा मैंने बार बार कहा है कि किसान इस देश का अन्नदाता है। नो फार्मर्स नो फूड। न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को, पक्षियों को भी ये पेट भरता है। अब देखिए ये कंबाइन अपनी टैंक को खाली करने के बाद रिवर्स होती हुई वापसी करने के बाद अब ये दूसरे एकड़ में, दूसरे खेत में जाएगी कटिंग करने के लिए। कंग दे रंग में आज बस इतना ही। एक नई तकनीक के साथ, एक नए रंग के साथ कुलविंदर सिंह कंग आपके सामने था। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। कंग दे रंग।